सोचिए, आपके सामने दो मशीनें खड़ी हैं। एक तरफ हवाई जहाज जो 800-900 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ता है, और दूसरी तरफ एक ट्रेन जो जमीन को छुए बिना हवा में तैर रही है। और अब ट्विस्ट सुनिए, सिर्फ 7 सेकंड में यह ट्रेन इतनी स्पीड पकड़ती है कि हवाई जहाज भी पीछे रह जाता है। जी हां, यह साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, यह असली दुनिया में चीन में हो चुका है। दुनिया जहां अभी भी बुलेट ट्रेन की रफ्तार और टिकट कीमत पर बहस कर रही है, वहीं चीन ने एक ऐसी मशीन बना ली है जिसे देखकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यह सिर्फ ट्रेन नहीं, भविष्य का हथियार है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस स्ट्रैटेजी और फ्यूचर वॉर्स तक को रीशेप कर सकती है। यह है चाइना की 600 प्लस km मैगलेव ट्रेन। एक ट्रेन जो हवा में तैरती है, फ्रिक्शनलेस चलती है और दुनिया की सोच से 10 साल आगे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर है या फिर यह चीन की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिडन कार्ड जिससे पूरे एशिया और दुनिया के पावर इक्वेशंस बदल सकते हैं? अब जरा पीछे चलते हैं। 20वीं सदी के आखिरी दौर में जापान और यूरोप के इंजीनियर्स ने कहा भविष्य की ट्रेन होगी बुलेट ट्रेन, और वाकई बुलेट ट्रेन ने दुनिया को चौंका दिया। 300, 400 और कुछ मामलों में 500 km/h तक की स्पीड। लेकिन समस्या यह थी कि यह ट्रेन अब भी व्हील और ट्रैक फ्रिक्शन पर चलती थी, इसलिए जितना स्पीड बढ़ाओ उतना ही मेंटेनेंस, नॉइज और एक्सीडेंट्स का रिस्क। चाइना ने इस लिमिटेशन को तोड़ने के लिए चुंबक की तरफ देखा। मैग्नेटिक लेविटेशन यानी मैग्नेट की ताकत से ट्रेन को जमीन से ऊपर उठा देना। जब फ्रिक्शन ही खत्म कर दिया तो स्पीड का गेम पूरी तरह बदल गया। मैगलेव का पूरा नाम है मैग्नेटिक लेविटेशन। इसमें ट्रैक और ट्रेन दोनों के नीचे स्पेशल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगे होते हैं। ये मैग्नेट्स ट्रेन को हवर या लेविटेट करने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब ट्रेन जमीन को छूती ही नहीं। अब सोचे, कोई व्हील नहीं, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं। रिजल्ट? जीरो फ्रिक्शन, अल्ट्रा स्मूथ राइड, नॉइज लगभग खत्म और एक्सेलरेशन रॉकेट जैसी। यही वजह है कि चीन की यह नई मैगलेव ट्रेन सिर्फ 7 सेकंड में 600 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है। आपने सही सुना, 7 सेकंड, यानी कार का एक्सेलरेटर दबाने जैसी स्मूथनेस, लेकिन स्पीड में एयरप्लेन जैसी ताकत। आज की ऑपरेशनल मैगलेव ट्रेन्स जैसे शांघाई मैगलेव करीब 431 km/h की रफ्तार से दौड़ रही हैं। जापान के पास एक्सपेरिमेंटल सिस्टम्स हैं जो 500-600 तक जा सकते हैं, लेकिन चीन ने जो किया वो रिकॉर्ड तोड़ है। सक्सेसफुल टेस्ट में यह ट्रेन 620 km/h तक पहुंच गई, और साइंटिस्ट का कहना है कि यह नंबर बस शुरुआत है। अगर वैक्यूम टनल सिस्टम लगाया जाए तो मैगलेव थियोरेटिकली 1000 km/h से भी ऊपर निकल सकती है, यानी प्लेन और ट्रेन का अल्टीमेट हाइब्रिड फ्यूचर। जरा सोचिए, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। आज फ्लाइट से समय लगता है, एयरपोर्ट तक ट्रैवल, 2 घंटे पहले पहुंचना, सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग, टैक्सीइंग, सब मिलाकर इजीली 4-5 घंटे। लेकिन मैगलेव में ना बोर्डिंग डिले, ना रनवे टैक्सी टाइम। बस डायरेक्ट स्टेशन से एंट्री करो और 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटे में पूरी। यानी ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, प्लेन का रियल वर्ल्ड कंपेटिटर है। और अगर टिकट चीप हुई तो शायद फ्यूचर में लोग फ्लाइट से ज्यादा मैगलेव चुनेंगे। यहां आता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि अगर आप चीन हैं तो आपके साइंटिस्ट्स सिर्फ आरामदायक रेलवे यात्राओं पर काम नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं कैसे इस टेक्नोलॉजी से मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की जीरो टू हीरो ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। सोचिए, बॉर्डर पर टेंशन है। नॉर्मली आपको टैंक, सैनिक, हथियार किसी फ्रंट तक पहुंचाने में 12-18 घंटे लगेंगे। अगर उसी काम के लिए आपके पास मैगलेव ट्रेन हो तो वही रीइंफोर्समेंट सिर्फ 2-3 घंटे में पहुंच सकती है। एनिमी की कैलकुलेशन पूरी तरह फेल। और यह सिर्फ स्पीड की बात नहीं, मैगलेव इतनी स्मूथ और साइलेंट है कि रेडार ट्रैकिंग तक मुश्किल हो सकती है। यानी यह सिस्टम फ्यूचर में वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। मिसाइल्स, ड्रोन्स या हाइपरसोनिक कैरियर्स को मैगलेव ट्यूब सिस्टम्स के जरिए लॉन्च किया जाए तो इमेजिन कीजिए, स्ट्राइक कैपेबिलिटी कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी। तो क्या यह मैगलेव केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है? नहीं, यह असल में स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का टूल है। चाइना आज दुनिया को इनडायरेक्टली सिग्नल दे रहा है। हम ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन में ही नहीं, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स रेवोल्यूशन में भी आगे निकल चुके हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या दुनिया प्रिपेयर है इस नए रियलिटी चेक के लिए? अमेरिका, जापान, भारत
या फिर सब अभी भी बुलेट ट्रेन पर स्टक हैं? इसे और फ्यूचरिस्टिक बनाने वाला फैक्टर है फुल एआई ऑटोमेशन। इस ट्रेन को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत ही नहीं। एआई एल्गोरिदम्स ट्रैक, स्पीड, सेफ्टी और एफिशिएंसी सब कुछ मैनेज करते हैं। इसका मतलब कंट्रोल सिस्टम ऑलमोस्ट हैक प्रूफ और एरर फ्री होना चाहिए। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर कोई नेशन इस सिस्टम में साइबर वॉरफेयर घुसा दे, एंटायर सुपर फास्ट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हथियार में बदल जाएगा। ये डिटेल जियोपॉलिटिक्स में बड़ा ब्लफ गेम बन सकती है। अब सिविलियन और डिफेंस के अलावा इकोनॉमिक्स पर असर। चाइना इस मैगलेव नेटवर्क को अगर देश भर में फैला देता है तो उसके इंडस्ट्रियल हब्स एक दूसरे से प्रैक्टिकली सेम डे साइकिल में जुड़ जाएंगे। कंपनीज का प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, डोमेस्टिक टूरिज्म स्काई रॉकेट करेगा और बड़े बड़े इकोनॉमिक हब्स सिर्फ 2-3 घंटे दूर होंगे। ये एडवांटेज बाकी देशों के पास नहीं होगा। और जियोपॉलिटिक्स में इकोनॉमी और मिलिट्री का कॉम्बो अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड होता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। आज प्लेन्स वो काम कर रहे हैं जो 50 साल पहले साइंस फिक्शन था। आज मैगलेव ट्रेन्स वही काम कर रही हैं जो 10 साल बाद का ट्रांसपोर्टेशन होगा। और अगर चाइना पहले से इसे डिप्लॉय कर रहा है तो वो सिर्फ फास्ट ट्रेन्स नहीं बना रहा, वो फ्यूचर का स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। यानी आने वाले कल में जबकि बाकी देश ट्रैक डिजाइन डिस्कस कर रहे होंगे, चीन ऑलरेडी फुली ऑपरेशनल एआई ड्रिवन सुपरसोनिक रेल नेटवर्क डिप्लॉय कर चुका होगा। अब सवाल हम सबके लिए है। भारत आज भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में 350-400 केलोम एच का सपना देख रहा है। कॉस्ट, लैंड, पॉलिटिक्स ऑल स्लोइंग इट डाउन। लेकिन अगर कल चाइना बॉर्डर तक मैगलेव डिप्लॉय कर देता है तो हमारे डिफेंस स्ट्रैटेजीज पीछे रह जाएंगे। मतलब प्लेन इंटरसेप्शन और ट्रूप डिप्लॉयमेंट कैलकुलेशन सब आउटडेटेड हो जाएगी। क्या अब समय है कि भारत सिर्फ बुलेट ट्रेन नहीं, मैगलेव और पैरेलल टेक में भी इन्वेस्ट करे? क्या हमें एक साउथ एशिया सुपरसोनिक रेल अलायंस की जरूरत है? मैगलेव सिर्फ स्पीड मशीन नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन भी है। सोचिए, इंडिया या जापान जानता है कि रीइंफोर्समेंट पहुंचने में चाइना को कम से कम 10-12 घंटे लगेंगे, तो मिलिट्री प्लानर्स उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेकिन अगर अचानक वो जान लें कि चीन रीइंफोर्समेंट विद इन 2 आवर्स ला सकता है, तो पूरी बैटलफील्ड साइकोलॉजी बदल जाएगी। ये है मैगलेव की असली ताकत। तो क्या ये सिर्फ एक हाई-टेक ट्रेन है या फिर दुनिया का पहला सुपरसोनिक लैंड बेस्ड मिलिट्री टूल बन रहा है? क्या हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं या फिर ये रियल वर्ल्ड वर्जन ऑफ ट्रोजन हॉर्स है जहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वेपन सिस्टम इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे? दोस्तों, अब बारी आपकी। आप क्या सोचते हैं? ये ट्रेन सिर्फ टूरिस्ट्स और पैसेंजर्स को आराम से ले जाने वाला प्रोजेक्ट है या फिर असल में चीन का हिडन वॉर स्ट्रैटेजी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि भारत और बाकी देशों को मैगलेव टेक्नोलॉजी पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाइए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मैगलेव 2, कैसे हाइपरलूप और मिलिट्री मैगलेव एक फ्यूचर वेपन बन सकते हैं। सो गाइज, ये थी कहानी चीन की 620 kmm एच मैगलेव ट्रेन की। एक ऐसी मशीन जो प्लेन को भी पीछे छोड़ सकती है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और साइकोलॉजी तक को हिला सकती है। एज दे से, दिस इजंट जस्ट अ ट्रेन, इट्स चाइना's 600 km एच मैसेज टू द वर्ल्ड। तो अब सवाल, क्या दुनिया रेडी है इस स्पीड वॉर के लिए?